भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें, बीते सोमवार की देर रात सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन की खबर सुनने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वहीं तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपने शोक को बयां करते हुए देखे जा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी गले के कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और ये बीमारी धीरे धीरे करके उनके शरीर में फैल रही थी। इसी गंभीर बीमारी के चलते सुशील कुमार मोदी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके निधन के बाद दर्द बयां करते हुए नजर आए हैं कई दिग्गज नेता, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान भी। देखिए जरा कैसे वह भावुक होते हुए नजर आए हैं, तो वहीं अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए भी देखे गए। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों के बीच हुई। और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम लोग के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज की तारीख में जितना अध्ययन कर वो अपने विषयों को रखते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा है जो इतनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को लेता हो। ना सिर्फ सत्ता पक्ष में जब वो रहे, इवन जब विपक्ष में भी वो रहते थे, जिस गंभीरता से वो तमाम विषयों की जानकारी उस पर अध्ययन कर रिसर्च कर आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का वो काम करते थे। सत्ता में जब रहे, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कार्यों को, उसको गंभीरता से रखना। जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की उपलब्धियों, विपक्ष की खामियों को, उनकी कमियों को और पूरे डेटा के साथ, पूरे तथ्यों के साथ वो रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना अध्ययन किया, ये हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा आदर्श रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि उनके साथ वो पारिवारिक संबंध हमेशा से रहे हैं, अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवार शब्द बहुत कम है, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी से परिवार जल्दी उभर नहीं पाता। मैंने खुद पिता को खोया, मैं समझ सकता हूँ, बट इस घड़ी में परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। आपको जानकारी दे दें, चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके बहुत ही खास और अच्छे दोस्त हुआ करते थे सुशील कुमार मोदी। लेकिन आज सुशील कुमार मोदी हमारे बीच नहीं है। उनके निधन के बाद बिहार की सियासत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सांत्वना दे रहे हैं, फोन पर बातचीत की जा रही है उनके परिवार के सदस्यों से। आपको जानकारी दे दें कि सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार आज होगा। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना ले जाया जा रहा है। पार्थिव शरीर को पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर ले जाया जाएगा और बीजेपी के कार्यालय में भी रखा जाएगा। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।